नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, जैसा कि हम लोग को पता है कि सीबीएसई ने डेट डिक्लेयर कर दिया है क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम का। सो गाइस, क्लास 10th ग्रेड में एक टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, वो बहुत ही अच्छी टॉपिक है एंड यू कैन से फ्यूचर में भी उसकी बहुत ज़्यादा, मतलब फ्यूचर इन द सेंस कहने का मतलब क्लास 11th 12th ग्रेड में व्हेन यू विल गो, उसके वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है वो। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है, कितने लेवल तक आप उसको कर चुके हैं, आज हम यही इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा और ध्यान से नोट्स बना बनाकर आप पढ़िए। पहले मैं बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। गाइस, कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो गाइस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले क्वाड्रेटिक, मैथ्स में ये वर्ड क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? इक्वेशन whose degree is 2. A equation whose degree is 2 is called as quadratic equation. You keep in mind, this is simple definition, one line. A equation whose degree is 2 is called as quadratic equation. लीनियर क्या मतलब क्या होता है, ट्राइनोमियल, ये सब आप लोग को यहाँ पे मैं बता देता हूँ थोड़ा ध्यान से। जैसे फॉर एग्जांपल, जब भी आप कोई वेरिएबल देखते हो, जैसे लिख रहा हूँ मैं x+2 इज इक्वल टू 0, तो बच्चों लोग वेरिएबल करने का मतलब ये कांस्टेंट है। यू कीप इन माइंड, ये कांस्टेंट है। जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखना है उसको बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा आनी चाहिए। ठीक है, तो वेरिएबल है ये, मतलब ये वेरिएबल, इसकी वैल्यू वी डोंट नो। ठीक है, बट +2 इज फिक्स, राइट? x इज वेरिएबल। तो बाबू, इसका यहाँ पे पावर कितना है? 1 है, कुछ नहीं है तो 1 8 मीन्स, राइट? तो इसी को बोलते हैं लीनियर। ठीक है, इफ आई राइट x⁻0, अगर मैं पूछ दूँ इसकी डिग्री कितनी है, सिंपली से 0, क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा हो। एनी नंबर टू द पावर 0 वैल्यू क्या होता है? 1। तो इसकी कोई डिग्री है ही नहीं। तो ये सब चीज़ याद रखिए, किसी भी नंबर का पावर 0 वैल्यू 1 होता है। गाइज, ये मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ बहुत लोगों बच्चों की बेसिक्स भी क्लियर नहीं होता है। तो ये सब चीज़ बाबू एकदम आना चाहिए। ठीक है भाइयों बहनों, ये ध्यान से एकदम यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए। ठीक है ना, तो ये लीनियर है क्योंकि यहाँ पे इसका पावर 1 है, तो ये लीनियर मैंने इसको कंसिडर कर दिया। बट वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट दिस। सो गाइज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं x² + 2x + 3 = 0, कैन आई से दिस एज क्वाड्रेटिक? ऑफ कोर्स यू विल से इट एज क्वाड्रेटिक। अब कुछ स्टूडेंट पूछेंगे सर यहाँ पर डिग्री 2 है बट यहाँ पे सर 1 है, तो उसको लीनियर बोलेंगे ना? नो, पूरे किसी भी गिवन इक्वेशन में हमें देखना है कि मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है, उससे डिग्री डिसाइड होता है, ना कि सबका अलग अलग चेक करना होगा। तो इस इक्वेशन का एग्जाम में फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपसे पूछ दिया व्हाट इज द डिग्री ऑफ द इक्वेशन, यू विल सी द डिग्री ऑफ द इक्वेशन एज 2। यू कीप इन माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग तभी समझ सकते हैं जब हमें पता हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के रहो क्या होता है। तो इसकी डिग्री 2 होती है, उसी के बारे में पढ़ा जाता है। क्लास 9th में आप लोग लीनियर के बारे में पढ़े और 10th में भी लीनियर के बारे में पढ़े, बट वहाँ पर वेरिएबल 2 था। जब हम पढ़ेंगे तो उस पर भी हम बात करेंगे। राइट नाउ हियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पढ़ रहे हैं। तो गाइस, होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो गाइस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? वीडियोस को पॉज कर करके आप लोग लिख लेना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक है, अभी भी बताया। जो वीडियो को ध्यान से समझ रहा है उसके लिए बहुत ही आसान होगा। ठीक है, जो नहीं देख रहे हैं, सीरियस नहीं है, सो आई विल सजेस्ट देम डोंट वेस्ट योर टाइम हियर। ठीक है, सो ये डिग्री यहाँ पे कितनी है? 2। अब ये x² का कोफिशिएंट क्या है बाबू लोग? x² का कोफिशिएंट को क्या क्या बोला जाता है? a। मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सब पता होना चाहिए। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? x की कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? ये x² का कोफिशिएंट a है, ये x, क्योंकि यहाँ पे इसकी ये वाला पावर कितना है, इसीलिए x की कोफिशिएंट b। एंड व्हाट इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल्स? c इज द इंडिपेंडेंट टर्म। यहाँ पे लिख लेना इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, मतलब यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, ना x ना x², वॉट एवर, सिंपली इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल। फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने लिखा था x² + 2x + 3 = 0, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x²? तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं है, इट मींस हियर 1। तो
तो इसके लिए a की वैल्यू 1 हो जाएगा। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? यू कैन सी हियर इट एज 2 +2, क्योंकि ये साइन को साथ में लेके चलना है, ठीक। एंड व्हाट इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल? यू विल से एज +3। गाइस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है, आप लोग इतना जरूर से पहले समझ लीजिए, ठीक है। ये छोटी छोटी वीडियोस में, ये मैं पार्ट वाइज में वीडियो होगा, इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये याद रखिए कैसे होगा। नेक्स्ट वीडियोज में मैं जब लाऊंगा विल डिस्कस फर्दर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। और आप लोग के लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइए, क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। x² - 5x + 6 = 0, what will be the value of x? You have to solve using the middle term split, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट से इसको करके आप लोग को x की वैल्यू बताना है। प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन में। देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट लोग इसको सही से पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, क्योंकि ये दिसंबर चल रहा है, इससे पता चल जाएगा आप लोग कितने किस वे में जा रहे हैं। यहाँ पे मैं भाई जो पढ़ा रहा हूँ एकदम, यहाँ पे इफ और बट वाली बात नहीं, यहाँ पे जो सच बात है वही बोला जाएगा, ठीक है। तो गाइस आप लोग ये चीज़ को याद रखिएगा और पढ़ाई सिंसियर, ठीक है, बीइंग डिसिप्लिन, इसी में पढ़ना है। लाइफ में अगर कुछ करना है तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं यही सजेस्ट करूँगा, ठीक है। तो गाइस चलते इसी के साथ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड, ठीक है। एनी डाउट्स मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।